तो देखिए, बिहार सत्याग्रह आश्रम में लोग को यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए। और बाइक रैली जो 19 जनवरी 2025 से बाइक रैली चला और इसके नेतृत्व एक्स IPS आनंद मिश्रा जी, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नौकरी छोड़ के बिहार के युवाओं को, बिहार को, जनता जनार्दन को जगाने के लिए चल रहे हैं कि आप जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने छोटे बच्चे की चेहरा देख के जगिए। ये 2 अक्टूबर 2022 से भितियारवा महात्मा गांधी के आश्रम से ये पदयात्रा चला और उस समय जगाने का अभियान किया गया और उसी का असर है, जिसका असर आज दिखाई दे रहा है। देखिए, रणनीति में सबसे पहली बात आप देख ही रहे हैं कि 20,000 किलोमीटर का जो बाइक रैली जो चल रहा है और 5वां जिला में भी चल रहा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जी अलग अलग जिला में भाषण करेंगे, सभा करेंगे, जिसमें कम से कम है कि वहाँ पर 20,000 आदमी जहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। लोग अपने आप जागरूक है, जिला वाले आके बता रहे हैं कि आप आइए हमारे जिला में, हमारे अनुमंडल में आइए, हम 20,000 लोगों को जमा करेंगे, आप उसको संबोधन कीजिए। तो इस तरह से भी बिहार को जगाने का अभियान है कि 2025 का मिशन जो है 243 सीटों पर, ना कि 242 नहीं, 243 सीटों पर ही लड़ना है और जीत के अच्छे लोगों को विधानसभा में पहुंचाना है। तो बिहार की जनता जगती नहीं है। यदि बिहार के जनता जगे तो ये बिहार तो विकसित राज्य बन के ही रहेगा। भारत की भी दिशा और दशा को बदली किया जा सकता है। बिहार के लोगों में खासियत है। देखिए, ये तो सुशासन बाबू की सरकार हो या अभी तक ले जो भी सरकार है, ये अपनी एक प्रकार का चुनावी रणनीति बनाते हैं, चाल खेलते हैं, लेकिन जन सुराज पार्टी किसी एक विशेष व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बिहार के सभी लोगों की पार्टी है और इसीलिए इसका नाम रखा गया जन सुराज। जनता की सुंदर राज्य बनाने के लिए ये वचनबद्ध है और इसके सूत्रधार, संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी हैं। मैं बिहार के जनता जनार्दन, युवाओं, समस्त लोगों से आग्रह करता हूं, यदि बिहार को विकसित राज्य आप देखना चाहते हैं तो इससे जुड़िए और बिहार सत्याग्रह आश्रम या बाइक रैली या आप जगह जगह पर जो सभा होगा, इससे माध्यम से जुड़ के इसका सदस्य बनिए और सदस्य बन के ही आप अच्छे लोग जो भी चुनाव में लड़ना चाहते हैं, अभी नॉमिनेशन MLA का फॉर्म फिलअप हो रहा है जो 11 मार्च तक है, इसमें भरिए और आगे अपने क्षेत्र का MLA उम्मीदवार बनिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह है। इसमें लोगों को सिपाही इसलिए किया जाता है कि पहले हमारे बिहार नहीं, भारत की परंपरा है, लोग सिपाही को बहुत बड़ा पदवी मानते थे, सिपाही सब चीज होता था। तो इसी तरह से यदि यहाँ के लोगों को जगा के एक सिपाही की उपाधि किया गया है कि सत्याग्रह के सिपाही है, यानी बिहार को विकसित राज्य बनाने में इनका भी नाम इतिहास में लिखा जाए और आने वाले पीढ़ी बाई पीढ़ी इनको भी याद करते रहे। सारे रोल जब ही हो सकता है कि बिहार में जन सुराज का शासन आए, तो इनकी सबकी वैल्यू, इनकी सबकी मूल्य उस समय पता चलेगा। तो लोग बोलेगा अरे हम भी खास इसमें सत्याग्रह का सिपाही रहते तो आज भी मुझे कहीं ना कहीं जगह मिलता। बिहार को बदलाव के लिए ही सत्याग्रह सिपाही, और वो भी एक ऐसे लोगों को आप प्रश्न कर रहे हैं कि मैं खुद ही DP सिंह, देवेंद्र प्रसाद सिंह, जो भारतीय सेना में गुप्तचर अधिकारी रहा, जो सीमाओं को भी रक्षा किया और बिहार के बदलाव के लिए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए, तो मैं अपना भी फर्ज अदा करने के लिए इस बिहार में चंपारण के पुण्यभूमि से लगातार चल रहा हूँ। अभी बाइक रैली में यदि हम किसी भी देश की सिपाही मेन होता है, सिपाही यदि जिस देश का सही है, आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है फौज में जो है भारत की फौज, देश दुनिया मानती है कि यहाँ के जो सिपाही जैसे यदि दूसरे कंट्रियों का सिपाही हो जाता तो वर्ल्ड पर जीत लेता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत की पहले कई तरह से पॉलिटिशियनों ने, कई राजनीतिक दलों ने इस सिपाहियों को
नीचे दर्जे में ला दिया। लेकिन जन सुराज, जनता की सुंदर राज बनाने वाले इसमें अभियान है कि इन सिपाहियों के जरिए ही बिहार में विकसित राज्य बने और बिहार के लोगों को मूल और भारत और देश दुनिया में जो 1500 सालों तक ले शासन करने वाला बिहार फिर अपनी पहचान बना ले, ये सत्याग्रह सिपाही के माध्यम से। बिहार के जनता को बिहार के गांवों में गलियों में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर बिहार के पलायन रोका क्यों नहीं जाता है। पलायन रोका जब ही जाएगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली लुधियाना के लोग बिहार में काम करने आए तब न बिहार को विकसित राज्य माना जाएगा। और जन सुराज आए तो 10 से 15 हज़ार की रोजगार यहीं पर मिले। नंबर 2, यहीं पर आपको वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया होता है, जन सुराज की संकल्प है कि इसको 2000 रुपया किया जाए। तीसरा योजना कि यहाँ पर महिलाओं को जो सामान नहीं मिलता है, जन सुराज आएगा तो महिलाओं को 4% इंटरेस्ट पर इन्हें पैसा दिया जाएगा, बैंक लोन दिया जाएगा, जिससे कोई वो बिजनेस कर ले, जिससे उनकी भी सामान होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की जो स्तर जो है बहुत नीचे गिर गया है, तो जन सुराज आएगा तो 20 स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें नेतरात और मिलिट्री स्कूल भी सारे स्कूल इसके सामने फेल होगा। ये हर ब्लॉक अनुमंडल लेवल पर, हर लेवल पर ये करने का प्रयास है। अब प्रश्न उठता है, कई लोगों ने बोलते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में तो पिलुआ वाला खिचड़ी खिलाता है और सरकार आपकी बनते ही कैसे सुधार हो सकता है। तो प्रशांत किशोर जी हर जगह अपने भाषण में बोलते हैं, सभा में बोलते हैं, सरकारी स्कूल जब ठीक होगा तब होगा। जब तक सरकार जन सुराज आ जाता है तो प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चे को पढ़ाइए, उसका फीस सीधे प्राइवेट स्कूल में जन सुराज की तरफ से मिल जाएगा। 15 साल तक के बच्चे के लिए पढ़ाई, कपड़ा, सारे चीज़ मुफ्त दिया जाएगा। अब आ गई किसानों की बात करता है। 5वां जो संकल्प है, जो नकदी फसल की जो भी किसान व्यवसाय करेगा, जो भी खेती करेगा, उन्हें क्या होगा, मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। यानी किसानों के लिए भी भरपूर सुविधा हो, सिंचाई की सुविधा हो, सारे सुविधा देने के लिए जन सुराज वचनबद्ध। लोगों को मन में आ रहा है कि कोई ऐसा पार्टी है जिसने पहले ही संकल्प का घोषणा कर दिया है। किसी को 15 साल देखा, किसी को 17 साल देखा, इस तरह से हर सरकारों को देखा। तो लोग बोल रहे हैं गांव में कि चलिए 5 साल इसको हम देख लेते हैं, 5 साल हम देख लेते हैं। हमने इलेक्शन के दौरान 2024 चुनाव में भी कई जगह मैंने पूछा। चुनाव दौरान में मैं चंपारण कैंप का प्रभारी था, वहाँ पर मैंने पूछा, ए चाची कौना के वोट दिलू, ए गौवा के लोगवा जकरा के दिले हमो ओकरे के दे दिलिए। ये एक्चुअल हमने ऑन ग्राउंड में पूछा। ये हमारे प्रशांत जी भी कई जगह इस बातों को बताते हैं कि हाँ, लोग मानते हैं कि गौवा के लोगवा जो देता है उसी को हम भी वोट देते हैं। तब पहली बात, मैं पूर्वी चंपारण के रहने वाला हूँ, पूर्वी चंपारण में ढाका विधानसभा का हूँ। तो मैं जन सुराज में एक पदयात्री हूँ, एक प्रचारक हूँ और चंपारण कैंप का पूर्व प्रभारी रह चुका हूँ। अभी बाइक रैली में चल रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर जी यदि कहेंगे हम तो चुनाव के लिए ही है, यदि चुनाव के दौरान नेता ही नहीं बनेंगे तो बिहार को क्या बदलाव करेंगे। तो वहीं से यदि मेरे को टिकट मिलता है ढाका विधानसभा से तो मैं लड़ूंगा। एक मेरी भारतीय सेना का गुप्तचर अधिकारी हूँ, मेरी ऑलरेडी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर जन सुराज में है कि पूरी कितना पढ़ा लिखा हूँ, कहाँ मैंने सर्विस किया हूँ, मेरी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर तैयार है। यदि जन सुराज और प्रशांत किशोर जी नॉमिनेट करते हैं तो मैं चुनाव लड़ के और जीत के दिखाऊंगा। जन सुराज की जो सोच यही है कि ईमानदार छवि के लोग हो, जिसकी बैकग्राउंड सही हो, वैसे लोगों को भी अवॉइड किया जाए जो पीढ़ी बाई पीढ़ी बाबा रलन विधायक अब पोता वालन सांसद। तो इस चीज़ों को भी नज़र रखते हुए जन सुराज देख रहा है कि इसमें ऐसे भी टिकट दिया जाए, लेकिन सोना जो है 24 कैरेट
मतलब पूरा से नहीं बनता है, कुछ मिक्स बन जाता है, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ईमानदार छवि के, उनके फादर या जो भी उनके पीरी भाई होगा राजनीति, उनको भी सीट मिलेगा, उन्हें भी टिकट दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने खरे उतरूंगा, यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।